पहाड़ों के बीच में बैठे बैठे एक किस्सा याद आ गया जो कि घटना ने कहानी का रूप ले लिया। दोस्तों, बहुत पहले की बात थी। 20-25 साल की बात है। एक बहुत ही खुश नसीब परिवार था जो कि धर्म के मार्ग पे, कर्म के मार्ग में अपने परिवार को बड़ी खूबसूरत तरीके से चला रहा था। परिवार में सभी भाई बहन थे, हंसता खेलता परिवार था क्योंकि कर्म थे और धर्म था। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग में है रावण के वंश बचे हैं, जो कि परिवार में रावण जैसे भाई का रूप, जो कि एक ही परिवार में रावण और राम जैसे लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, हंसता खेलता परिवार है, उनके नियमों का पालन नहीं कर सकता क्योंकि जलन शैतान शरीर में हावी हो गया था और शरीर में पाप भर चुका था। देवियों को सिर्फ स्वार्थ की दृष्टि से मानना, कर्म की दृष्टि से नहीं, किसी के भले करने वाली खुशी को देखना पाने वाली भावना थी। परिवार वालों को खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई और हंसता खेलता परिवार था काफ़ी खुश। उनको लगा कैसे खुश कि कोई ये नहीं देखता था, किसी ने ये नहीं सोचा, उस गांव के वासी ने कि परिवार में एक औरत का कर्म अच्छे हो ना, उसका चरित्र अच्छा हो तो परिवार अच्छा खासा चल सकता है, अच्छा खासा नाम हो सकता है, एक अच्छी खासी मान सम्मान इज्जत। तो वो सब मिल रहा था, उस परिवार को काफ़ी खुश था। सभी परिवार के सदस्य कर्मों का मार्ग पे चल रहे थे और धर्म के मार्ग पे। लेकिन उन लोगों को धर्म के मार्ग पे चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। पसंद था कि सब कुछ हम बुरे कर्म करते रहे और भगवान हमें छप्पर फाड़ के देते हैं, पर ऐसा नहीं था। फिर उस गांव के कुछ जानवरों ने, इंसानों ने, परिवार के सदस्यों ने सोचा कैसे कैसे इस परिवार को तबाह किया जाए। उन्होंने अंधविश्वास के नाम पे और काला धब्बा जैसे, चुड़ैल जैसे नाम और नागिन जैसे शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि उस परिवार को पता था कि हम नागिन जैसे शब्द का इस्तेमाल उसको करेंगे, इन लोगों को करेंगे तो नागमणि की वजह से सारे लोग दीवाने हो जाएंगे और इनकी हत्या करने की, इनकी खुशनुमा ज़िंदगी को तहस नहस करेंगे, यहाँ तक कि हत्या तक। क्योंकि कहते हैं कि नागमणि होती है बेशकीमती। लेकिन मूर्खों को, अज्ञानियों को, अपाहिजों को, जिनके हाथ पैर तो सही सलामत थे, लेकिन हाथ पैर सही सलामत होके भी उन्होंने इतने गंदे कर्म किए ना कि इतना लालच आ गया कि कोई ये जान न सका कि नागमणि स्वयं पर शिव का ही रूप है और किसी के पास ऐसी। तो उन्होंने ये शब्द, उन अज्ञानियों ने ये शब्द इस्तेमाल किया कि नागिन जैसे शब्द इस्तेमाल। तो किसी ने कहा भगवान का जन्मोहन। इस अंधविश्वास इतनी चरम तक पहुंचा, जो सभ्य थे, जिनके हाथ सब कुछ ठीक था, श्री भगवान के हाथ पैर भी सही सलामत थे, सब कुछ ठीक है, वही इंसान भगवान का, वो तो उन्होंने साथ दिया जो पढ़े लिखे सभ्य थे। लेकिन उन जानवरों ने इस तरह से हरकत की कि हंसता खेलता परिवार तबाह, भाइयों बहनों में दूरियां। आज सब अपने और माँ बाप का साया हटाओ, किसी के माँ बाप, तो अंधविश्वास इस तरह से हटा। लेकिन लास्ट में पता चला उस गांव के, उस परिवार के जो आसपास जो जानवर थे वो बहुत ही समझदार थे, वो भी हिंसा करने से डर गए और उस टाइम से जानवर उस गांव के बहुत समझदार हो गए। अब वो लोग अभी भी ना समझे। समय इस तरह से बीता, आगे चलता गया। आज कहते हैं कि उस वक्त से उस गांव में जितने भी पशुओं ने जन्म लिया वो समझदार, क्योंकि मानव ने अज्ञान पशुओं का शरीर मस्तक ले लिया था। ऐसे पशु जो सिर्फ छीन के खाना और बांट के खाना, नहीं कि पशु में ना समझ होती है, कोई पाठशाला नहीं हो। लेकिन वक्त से कहा गया कि पशुओं में भी छीनने की प्रवृत्ति हटी, पशुओं में भी समझदार हुए, पशुओं में भी ज्ञान का भंडार हुआ और उस इलाके की, उस परिवार के हत्यारे लोगों का मस्तिष्क पशुओं की, जो कि सिर्फ भूख। और माना जाता है कि समय जब आगे बढ़ा, सभी अपने अपने वो लोगों का, तो भगवान ने कोई अच्छी राह सबको दिखा दी थी और सब खुश है, कर्मों का कोई बोझ नहीं है तो खुश है। चाहे कितना भी भगवान ने दिया थोड़ा ज़्यादा,
पर बोझ नहीं है तो खुश है। और वो इंसान पशुओं जैसे स्थिति हो गई है उन लोगों की, और वो खाना 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 और छीन के खाना, कभी पेट भी नहीं भरता है। और उनका मस्तिष्क भी वही, कहते हैं कि समय जब अपने पड़ाव पे आया उन लोगों की बड़ी दुर्गति हुई, फिर भी सुधरे नहीं। तो कहा जाता है कि उस गांव के पशु बहुत समझदार, वो अब से माना जाता कि पशु समझदार होते, पशु में दया होती है, पशु में करुणा होती है, पशु में ममत्व की भावना होती है, पशुओं में ममता की भावना होती। पशु भी दूसरों का हक नहीं छीनता है, अपने हक पे जो मिला परमात्मा का धन्यवाद करके उसको खा लेता है। और पशु भी समझदार, और पशु में भी छीनने की प्रवृत्ति हट गई। लेकिन जहाँ पे छीनने की प्रवृत्ति होगी ना, तो वहाँ पे मैं की भावना, तो कहते हैं कि ना जानवर उस गांव में समझदार हो गए, उनमें भी, लेकिन उनकी ममता की भावना क्षीण हो चुकी। हिंसा इस तरह से हुई थी कि वही हादसा उन्होंने कुछ साल पहले भी किया। क्यों? किसी कन्या को बहुत रिश्ते आ रहे थे, इतनी ईर्ष्या हुई, इतनी जलन हुई, जलन के मारे उसको भी अंधविश्वास का शिकार बना। लेकिन लास्ट में क्या है, उस कन्या का तो भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा, जब कर्मों का बोझ नहीं, सर पे फूल है तो पूरी ज़िंदगी भर। लेकिन उन्होंने क्या किया, समाज के में धिक्कार की भावना को लिया। समाज के लोग, अब ऐसा समय आएगा कि समाज के लोग उनको धिक्कारेंगे, समाज के लोग उनको तिरस्कार करेंगे, क्योंकि आसपास जो जानवर है ना, वो भी ईर्ष्या नहीं करता। किसी को हम देखते हैं प्रैक्टिकली, एक पशु को एक रोटी दे दो ना, दूसरा खाने दे, उसने ले लिया तो वो छीनेगा नहीं, वो समझदार है कि उसके हिस्से में आया वो खाना, वो भगवान का धन्यवाद करेगा और छीनेगा और खुश होगा। ऐसे नहीं जलन। तो कहा गया कि उस टाइम से जो पशु हो गए उनमें से जलन की भावना हट गई, और उन लोगों ने पशुओं का सर ले लिया, और इसलिए वो किसी की देख नहीं पाए। किसी जलन की भावना होना नॉर्मल बात, किसी की खुशी देखना नहीं, नफरत नहीं। लेकिन जब नुकसान करना और छीनने वाली प्रवृत्ति में षड्यंत्र रचना, और किसी को अंधविश्वास का शिकार बनाना और षड्यंत्र रचना, तो कहते हैं कि वो जानवरों का मस्तिष्क से लेना हो, जैसे लोमड़ी का हो गया, शेर का। लेकिन अब कहा जाता है कि समय ऐसा आ रहा है, जानवर भी बड़े समझदार हो गए, वो भी छीनते नहीं, वो भी ईर्ष्या की भावना। अगर जानवरों में ईर्ष्या की भावना नहीं है ना, तो हम इंसान में आगे ना छीन की भावना, तो समझ लो हम हमसे श्रेष्ठ जानवर हैं। तो हम कुछ नहीं, बहुत ही घिनौने कीचड़ के कीड़े हैं, जो कि कीचड़ी में समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा, और इसके साथ प्रकृति के लोग, एक छोटी सी कहानी खुद ही लिखी, फिर हकीकत है कि समाज से उठा दी है। हकीकत है ये किसी के जीवन में, आज मैं सोचती हूँ कि उसके जीवन में हुआ, कल किसी आप लोगों में से किसी, मैं सोचती हूँ मेरे जीवन में ऐसा घटना हो चुकी है, ऐसा हो चुका है। लेकिन अब मेरे जीवन में स्वयं अच्छा होगा, लेकिन कल को किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्या करते हैं लोग, किसी परिवार में ऐसा होता है ना, समाज के लोग उसका साथ देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई ऐसा, जब सन 2018-19 में ऐसा कोई ग्राम प्रधान या ऐसा नहीं था कि पंचायत के थ्रू जाए और उन लोगों को परिवार में पर्सनली उनको समझाएं कि आप लोग ऐसा ना करें। क्योंकि इससे क्या होता है, समाज का जितना उस गांव के, उत्तराखंड चमोली, इस गांव के लोगों ने जितना ऐसे फैलाई बातों को हवा में, जहाँ भी जाती मजाक का पात्र बनाया। क्या मैं सोचती हूँ ना कि उन लोगों से समझदार पशु थे। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि पर्सनली उस परिवार से मिले, क्यों उस लड़की को ऐसा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा। पर्सनली उनको समझाएं कि अगर आपको समाज में रहना, किसी की लड़की को अंधविश्वास के चक्कर में उसका जीना हराम हो, अपने पर्सनली कभी याददाश्त ना, कभी कुछ इस तरह से टॉर्चर करना, घर ही के अंदर मारना, कभी कुछ खिलाना, ऐसे करोगे तो समाज से दूर हो जाओ, ऐसे समझाना। लेकिन लोगों ने सिर्फ लड़की को दोस्त देकर तमाशा किया। कल को वो दोस्त, ऐसा समय आएगा ना, जिन लोगों ने किसी निर्दोष पे, वो दोस्त उनको भी जिन लोगों ने तमाशा किया ना, जो लोग हंसे, तमाशा किया, बहुत कुछ सहना पड़ता है ना, जिस पे बीती रहती। लेकिन उनको कभी ये सोचा उन्होंने, वही लोग हम लोगों पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं ना, तो कैसा होगा। एक लड़की का घर टूटा,
तलाक हुआ, लेकिन कभी उन्होंने सोचा वही चीज़ हमारे साथ हो सकती है ना, हमें भी वही परिवार अंधविश्वास का शिकार बनाएगा तो कैसे। कभी ग्राम प्रधान या क्षेत्र वालों ने पूरे ऐसे नहीं सोचा कि पर्सनली जाएं, कानूनी रूप में मदद लें। लड़की तो बेसहारा थी, कोई ऐसे नहीं, कभी ऐसा किसी ने नहीं सोचा पंचायत में उन लोगों को बुलाए कि क्या सबूत है, क्या है, क्यों फैला रहे उन लोगों नहीं। तो कभी भी किसी भी गांव में अगर ऐसा होता ना, अंधविश्वास का शिकार बनता ना कोई या बनाया जाता किसी को, तो सबसे ज़्यादा कसूर वो परिवार के साथ साथ गाँव वासी भी होते हैं। गांव वाले भी उतने ही जिम्मेदार, अगर गांव वाले उनको पर्सनली जाके समझाएं और पंचायत में बुलाएं ना, तो दूसरे गांव में ऐसा नहीं होगा, सबक मिल जाता। क्योंकि आज उस गांव में हुआ, कल दूसरे गांव, तीसरे, क्यों परिवार की हिस्सा अंधविश्वास का शिकार बनाती है। इतिहास गवाह है, अगर उनको सही मौके पे सबक सिखाया जाए ना तो कभी भी नौबत नहीं आती। तो कहते हैं कि गांव के जानवर भी अब समझदार होगा, पशु समझदार हो गया ना, प्रैक्टिकली देख लो तो इंसानों को और समझदार होना बहुत ज़रूरी है।